हेलो साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा चैनल ऑफिशियल गुरुजी क्लासेज में। साथियों, हम लोग पढ़ रहे थे समाकलन और ये समाकलन की हमारी तीसरी वीडियो है जो कि बेसिक क्लास है। मैंने कहा था कि सबसे पहले हम लोग बेसिक को कवर करेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी और पीवाईक्यू क्वेश्चन जो होंगे उनको भी सॉल्व करने का काम करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट समय को लॉस किए हुए। स्टार्ट करते हैं मेरे भाई, क्योंकि हम लोगों ने बेसिक क्लास 1 और बेसिक क्लास 2 में बहुत कुछ सीख लिया था। आज जो चीज आगे सीखनी है उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ध्यान से समझिएगा। अब हम बात कर रहे थे इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन और डी एक्स की बात कर रहे थे, और इसका जो फार्मूला हम आपको डिस्क्राइब कर रहे थे वो क्या बन रहा था, एक्स की पावर एन प्लस में वन अपान में क्या था मेरे भाई, एन प्लस में वन। ये सारी चीजें के ऊपर हमारी डिस्कस हो रही थी। हमने प्लस पावर के ऊपर बात कर लिया था, आज हम माइनस पावर के ऊपर बात करेंगे। और पावर किस में होनी चाहिए, फ्रैक्शन में होनी चाहिए। तो पावर जो होगा, देखो रूल क्या कहता है, पावर पावर क्या हो मेरे भाई, फ्रैक्शन में हो। किस में हो, फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन बोले तो क्या मेरे भैया, भिन्न। ठीक है, भिन्न। अगर ये भिन्न में है तो कल मैंने दो चीजें आपको बताई थी। भिन्न में आपका क्या होता है मेरे भाई, अंश होता है। क्या होता है, अंश होता है। और बटे में क्या होता है, हर होता है। ये सारी चीजें आप लोगों ने वहां पर देख लिया था। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, अंश और हर तो होगा, और पावर कैसे होगी मेरे भाई, माइनस में होगी। तो ये बात भी आप लोगों को याद रख लेना है कि जो फ्रैक्शन की पावर लेंगे वो किस में लेंगे भाई, माइनस में लेंगे। तो माइनस का रूल क्या कहता है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं और समझ लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, जैसे मान लो इंटीग्रेशन आपको दिया है एक्स की पावर कितना, -1/2। अब यहाँ पर आपको दो चीजें देखनी है मेरे भाई। अगर यहाँ पे अंश, अंश क्या है मेरे भाई, छोटा है किससे, हर से। ये वाला पहले कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। अंश छोटा हो, हर बड़ा हो, तब क्या होता है। क्योंकि ये वाला एग्जांपल आप देखोगे तो अंश मतलब ऊपर वाला, हर क्या है मेरे भाई, नीचे वाला। और माइनस आ चुका है, यानी ये ऋणात्मक के साथ ये रूल लगेगा मेरे भाई। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इंटीग्रेशन का साइन तो लगा ही है, एक्स की पावर -1/2 और dx लिख लेंगे। अगर हम इसको नॉर्मली सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व कर रहे थे, तो इंटीग्रेशन एक्स की पावर क्या कर रहे थे, एन प्लस में वन अपान में क्या कर रहे थे, एन प्लस में वन कर रहे थे। ठीक है मेरे भाई, ये चीज ये फार्मूला हम लोग लगा रहे थे एक्स की पावर एन में। ठीक है, क्या था मेरे भाई, इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स बराबर ये फार्मूला आपका निकल के आ रहा था। ठीक है, अगर यहाँ पे इसको अरेंज करें हम लोग, अगर इसको इस हिसाब से अरेंज करें तो आपका क्या निकलेगा, तो मेरे भाई x लिखा है तो x लिखेंगे, n के प्लेस पे क्या है मेरे भाई, -1/2 है। प्लस में क्या है, वन है, अपान में क्या है, -1/2 प्लस में वन है। अब हम लोग वन मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और मेरे भाई इस तरीके से भिन्न का क्या करते हैं, हर बराबर कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, दो एक नम दो, एक एक नम एक, यानी दो प्लस का और एक माइनस का, तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, प्लस का दो माइनस का एक, तो आपका प्लस का एक बच जाएगा। नीचे क्या बचेगा, दो। जो पावर ऊपर होगी वही पावर नीचे हो जाएगी, और ये पलट के ऊपर चला जाएगा। और इस तरीके से आपका क्या होगा, 2x की पावर कितना आ जाएगा, 1/2। और 1/2 किसी की पावर होती है तो उसका मतलब मेरे भाई अंडर रूट होता है। तो 2√x प्लस में सी आपका ये आंसर आ जाएगा। ये तो था मेरे भाई, बहुत सारा समय क्या है इस पर खत्म हो रहा था। लेकिन अगर यही यही पैटर्न का सवाल, यही पैटर्न का सवाल अगर लॉन्ग में आ गया तो इतना समय आपको बर्बाद बिल्कुल नहीं करना है। उसके लिए आपको करना फिर क्या है, ध्यान से समझे मेरे भाई। इसको हम लोग ध्यान से समझो कैसे करते हैं, इस चीज के बारे में हम आपको बता देते हैं। जब यही क्वेश्चन अगर लॉन्ग में आ जाए, लॉन्ग क्वेश्चन में ये अप्लाई हो, तब हम लोग चीजों को कैसे करते हैं। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन तो रहेगा मेरे भाई। तो जैसे कि आपको यही सवाल x की पावर -1/2 हो, और आपको माइनस में जब भिन्न दिख जाए, ऊपर वाला छोटा और नीचे वाला बड़ा हो, यानी हर बड़ा हो, तो करना कुछ नहीं मेरे भाई, आपको
एक चीज का याद रखना है, x है तो x लिख लेंगे, x है तो x लिख देंगे, दो में से एक जाएगा। अगर दो में से एक जाएगा तो प्लस का एक बचेगा, और नीचे दो है तो दो लिख लेंगे। अगर ये ऊपर बचा है तो नीचे भी इतना ही आ जाएगा, 1/2, और ये पलट के ऊपर चला जाएगा। और इस तरीके से आपका क्या होगा, दो एक्स की पावर कितना, 1/2, और इस तरीके से 2√x प्लस में से आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर हम लोग आगे बात करें मेरे भाई, आगे क्या दिया है, तो अगर हम आगे चर्चा करें इस बात की, ठीक है, इस बात की अगर हम लोग आगे चर्चा करें तो क्या चीज निकल के आएगी, उस पर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लो सपोज यहाँ पे आपको दिया हो इंट्रीगेशन एक्स की पावर क्या, मेरे भाई 1/3 डी एक्स दिया है, यानी इंट्रीगेशन एक्स की पावर -1/3 और डी एक्स दिया है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया मेरे भाई, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का एक बेहतरीन तरीका है मेरे भाई, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, अंश छोटा है और हर बड़ा है, और माइनस के साथ आया है, तो तीन में से एक घटा दो तो मेरे भाई दो बचा, नीचे तीन लिखा है, तीन लिख लो। नीचे भी यही चीज आती है, यानी 2/3, और ये ऊपर चला जाएगा, यानी 3/में क्या आ जाएगा, 2, और x की पावर क्या हो जाएगी मेरे भाई, 2/3 प्लस c है तो c लिख लेंगे। आई होप कि आप लोगों को अब चीजें बिल्कुल इजी लगने लग गई होंगी। अगले अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन मेरे भाई आपको वीडियो पॉज करना है और सॉल्व करके देखना है, क्या यही चीज निकल के आ रही मेरे भाई। अब देखो यहाँ पे क्या होगा मेरे भैया, इंट्रीगेशन x की पावर -2/3, और ये क्या दिया है, dx, माइनस माइनस दो बाई कितना दिया है, 3 दिया है, 2/3 दिया है, तो यहाँ पे होगा क्या मेरे भैया। तो आपको देखना है, ये आपका छोटा और ये बड़ा है और माइनस के साथ आ गया है, तो x की पावर 3 में से 2 घटा दो तो 1 बचेगा, नीचे 3 है, 3 लिख लो। अब यहाँ पे 1/3 है तो 3 लिख लिया, और ये चीज ऊपर जाएगी तो 3x की पावर 1/3 प्लस में क्या आ जाएगा, c। यही आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीजें अब बिल्कुल अच्छे ढंग से और विधिवत तरीके से चीजें समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं, इसी पैटर्न का एक सवाल और ले लेते हैं। तब तक हम चीजों को करते रहेंगे जब तक चीजें आपके लिए बिल्कुल हलवा ना हो जाती है, ठीक है मेरे भैया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए है। हमने कहा इंट्रीगेशन x की पावर मेरे भाई ये 5 दिया है और ये 8 दिया है, और ये x dx दिया मेरे भाई dx। तो आपको देखना क्या है, माइनस के साथ भिन्न में आया है, नीचे वाला बड़ा ऊपर वाला छोटा है। तो x की पावर 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे भाई, 3 बचेगा। नीचे 8 है तो 8 लिख लो, यही चीज नीचे आ जाएगी, 3/8, ये पलट जाएगा, यानी 8/, में क्या आ जाएगा, 3, और x की पावर क्या आ जाएगा, 3/8 प्लस में क्या, c। यही आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप इस पैटर्न के सवाल अब लगाना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। अगला सवाल आप लोगों के लिए है, ये आपको बताना है मेरे भाई, क्या आपसे ये लग पाएगा या नहीं लग पाएगा, ध्यान से समझिएगा क्या कहता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा मेरे भाई, इंट्रीगेशन x की पावर आपको दिया है 10/11, और ये दिया है मेरे भाई dx। हर बड़ा है अंश से और माइनस के साथ आ गया है, तो आपको करना क्या है, नीचे वाले से ऊपर वाले को घटा देना। x लिखा है लिख दोगे तो 11 में से 10 जाएगा तो मेरे भाई कितना बचेगा। तो बच्चा बच्चा जानता है कि एक बचेगा, क्या बचेगा मेरे भाई, एक बचेगा। अगर एक बचेगा तो एक लिख लेंगे, नीचे कितना है, 11, और इसी प्रकार से 1/11, और ये पलट के ऊपर चला जाएगा, यानी 11/1 का कोई मतलब नहीं होता है, तो x की पावर 1/11 प्लस में क्या, c। ये चीज आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये तरीका समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड क्या कहता है, कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड ये कहता है कि मेरे भाई अब की बार अंश आपका क्या होगा, बड़ा होगा और हर छोटा होगा। जब अंश बड़ा और हर छोटा और माइनस के साथ आ गया, ये क्या है, पावर में चीजें आएंगी, तब मेरे भाई वो निगेटिव निकल के आती है। निगेटिव का मतलब क्या होता है मेरे भाई, ऋणात्मक।
ऋणात्मक कैसे, तो ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया यहाँ पे, इंटीग्रेशन एक्स की पावर, इंटीग्रेशन एक्स की पावर मैंने आपको दे दिया मेरे भाई, यहाँ पर क्या माइनस, यहाँ पे 3/2 दे दिया और ये dx दे दिया। तो अब यहाँ पे जब आप ध्यान से देखोगे चीजों को तो आपको समझ में आएगा कि अंश बड़ा है हर छोटा है। जब ऐसा केस हो तो नॉर्मली तो सभी सॉल्व कर लेते, नॉर्मली सॉल्व करना होता तो कैसे करते, इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन लिखते और dx लिखते। इसका फार्मूला क्या होता है मेरे भाई, x की पावर n प्लस में 1 अपान में क्या होता है n प्लस में 1 और प्लस में क्या ऐड कर देते, c ऐड कर देते। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें आगे जा करके तो x लिखेंगे, n का मान कितना दिया है मेरे भाई, -3/2 दिया है और प्लस में 1 हो जाएगा। ऐसे ही -3/2 प्लस में 1 हो जाएगा। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें तो क्या बनेगा, ध्यान से समझिएगा चीजों को। ठीक है, अगर आप चीजों को ध्यान से सीखते हो, समझते हो तो आपके लिए चीजें बिल्कुल आसान हो जाती है मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे तो 2 यानी ये माइनस का और ये प्लस का। तो मेरे भाई एक बात बताओ, 3 में से 2 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, नीचे 2 है तो 2 लिख लेंगे। ऐसे ही मेरे भाई यहाँ भी कितना बचेगा, -1/2 बचेगा। ये चीज ऊपर जाएगी और इस तरीके से क्या आ जाएगा मेरे भाई, ये निगेटिव है तो -2 के साथ लिखा जाएगा x की पावर -1/2 और प्लस में c। चाहे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर इसको चाहें तो मेरे भाई 2 लिखें और नीचे भेजें, x की पावर प्लस में हो जाएगी। और यहाँ पे 1/2 अगर किसी की पावर होती है तो उसे अंडर रूट के अंदर भी लिख लेते हैं मेरे भाई, प्लस c। ये भी आपका आंसर सही, ये भी, चाहे जो आंसर आप लिखें आपकी मर्जी, आपका मन मेरे भाई। अगर इसी क्वेश्चन को अगर हमें करना होता तो हम कैसे करते, शॉर्ट में, क्योंकि आपका जब कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा तो चीजें आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगे मेरे भाई। तो मेरा मानना यह है कि आपको बिल्कुल इजी वे में चीजों को समझाया जाए। ठीक है, जो आपके परीक्षा में आपको बहुत हेल्प करे मेरे भाई, क्योंकि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ही आगे चल करके बहुत काम आते हैं मेरे भैया। ठीक है, तो आगे मैं क्या कहता हूँ तो ध्यान से समझिएगा। आगे मैं इस तरीके से कहता हूँ कि इंटीग्रेशन मेरे भाई क्या आ जाए, x की पावर -5/2 दे दिया और dx दे दिया। तो अब करना क्या है मेरे भाई, आपने यहाँ पर देखा क्या कि मेरे भाई नीचे वाला छोटा ऊपर वाला बड़ा, तो आपका कैसा आ रहा था, माइनस में आ रहा था। ठीक है, तो x है तो x लिखें, यानी ये 3 ये 5 है और ये 2 है, तो यानी 5 में 2 ऐड करेंगे, ऐड का मतलब मेरे भाई प्लस होता है। तो ये -5 और +2 मिलके कितना बना देंगे, -3। कुल मिला के 5 में से 2 को घटा देना है, तो 5 में से 2 को घटाएंगे तो बहुत लोग कहेंगे 7 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि -5 और -2 तो 7 हो जाता है, बट ऐसा नहीं सोचना है मेरे भाई। इसका मतलब मैं क्या बता रहा हूँ, -5 है और नीचे वाला इसमें जोड़ देना है, तो ये माइनस और प्लस मिलके कितना हो जाएगा मेरे भाई, -3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझना है, -5 और +2 मिल जाएंगे तो कितना बचेगा, -3 बचेगा, नीचे 2, जो ऊपर बचा वही चीज नीचे लिख दो मेरे भाई, और ये चीज पलट के ऊपर चला जाएगा, यानी 2 और नीचे क्या हो जाएगा, 3, माइनस लगा है तो कहीं पर भी लगा सकते हो, x की पावर -3/2 प्लस में क्या c। ये आंसर लिखना चाहते हो तो ये, नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2/3 और नीचे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा कितना, 3/2 और प्लस में क्या आ जाएगा, c। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये सारी चीजें बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आ गई होंगी। अगर आ गई हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं रुकना चाहिए मेरे भाई। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगले कॉन्सेप्ट के साथ हम चीजों को सीखेंगे और जानेंगे। ठीक है मेरे भैया, ध्यान से समझिएगा। अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, तो अब ये कहता है मेरे भाई क्या, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा चीजों को, और अगर समझ में आ जाएंगे तो दोस्तों के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो इंटीग्रेशन मेरे भाई, इंटीग्रेशन x की पावर, ठीक है, माइनस क्या हो जाए 3/7 और क्या आ जाए dx आ जाए। ठीक है, ये चीज आ जाए तो फिर कैसे करते हैं,
तो x की पावर मेरे भाई, अब देखो ये 7 है ये 3 है, तो आप बताएं -3 और प्लस में 7। अच्छा, अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे ये वाला क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि ये पहले टाइप का आया गया। तो हम ये पढ़ रहे थे कि ऊपर वाला बड़ा और नीचे वाला छोटा आ जाए, तब कैसे करते हैं। तो इंटीग्रेशन x की पावर मेरे भाई क्या, यहाँ पे मैंने दे दिया 7 बटे में कितना 3, ये वाला आपको करना है dx। तब आप ये बताएंगे मेरे भाई -7 में 3 जोड़ना है, जैसे ही 3 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 4 बचेगा। x की पावर -4 बटे में कितना 3 बटे में क्या, -4 बटे में 3, ये ऊपर चला जाएगा, यानी 3 बटे में क्या आ जाएगा 4, और x की पावर क्या -4 बटे में 3 प्लस में c। आप क्या सीख रहे हैं चीजों को, अगर सीख रहे हैं तो मेरे भाई बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, ठीक है, अगले क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि आपको ये मतलब तरीके कैसे लग रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर टाइप करिएगा कि बिल्कुल मजा आ रहा है पढ़ करके। अगर आपको मजा आ रहा है तो मेरे भाई बहुत अच्छा लग रहा है हमें भी आपको पढ़ा करके, ठीक है, और समझा कर मेरे भाई। अगर हम बात करें तो इंटीग्रेशन हम लिखते हैं एक्स, एक्स लिख दिया मेरे भाई, और यहाँ पर क्या, यहाँ पर मैंने लिख दिया 5 और y में कितना लिख दिया 3 और dx लिख दिया। तो करना कुछ नहीं मेरे भाई, 5 है और 3 है, -5 और 3, जब -5 और +3 करेंगे तो मेरे भाई कितना बचेगा, तो बच्चा बच्चा चिल्लाएगा -2 बचेगा। तो यानी यहाँ पे x की पावर क्या हो जाएगी, -2, जो नीचे लिखा होता है वही लिख देते हैं। अब इसको चाहें तो पलट करके भी लिख सकते हैं, यानी 3 बटे में 2, माइनस है तो माइनस प्लस में सी, ऐसे भी चीजों को आप कर सकते थे। आई होप कि ये सारी चीजें आपको विधिवत ढंग से समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हैं तो मेरे भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।